तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 38 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो रैंडम कल्टीवेटर का ग्रुप था वह डाउसाइड के डिसाइपल्स पर अटैक करने वाला था, बट वहाँ पर लिंगडोंग आ चुका था। और लिंगडोंग ने आते ही उन जो रैंडम कल्टीवेटर के ग्रुप में जो 4 निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर होते हैं उनको पीट पाट दिया था। 3 निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर को लिंगडोंग के ज़ॉम्बी पपेट ने ही पीट पाट दिया था। साथ ही साथ एक निर्वाणा के लेवल जो उनका हेड था जिसका नाम जूलिंग था, उसे लिंगडोंग ने एक पेड़ मारकर पीछे हटा दिया था। वहाँ पर जो जूलिंग होता है वह लिंगडोंग की तरफ देखकर शॉक में देखकर कहता है, आखिर यह किस तरह का डाउसेट का डिसाइपल है, इसने तो एक ब्लड पपेट को रिफाइन कर लिया है, बट आखिर यह एक निर्वाणा के लेवल 9 और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी पपेट को कैसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। ये बंदा आखिर है कौन? ये बंदा डाउसेट का कोई छुपा हुआ रुस्तम तो नहीं है? यहाँ पर 300 डाउसेट के डिसाइपल एक फॉर्मेशन क्रिएट कर कर एक जॉम्बी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर बंदे ने एक जॉम्बी पपेट को हराया ही नहीं है बल्कि उसे अपना पपेट भी बना लिया है। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, उसके जो पीछे जॉम्बी वाला पपेट है वो तो और भी नेक्स्ट लेवल की पावर रखता है। उसने मेरे 3 निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर को एक ही मुक्के में उड़ाकर फेंक दिया। अगर हम इनसे फाइट करते हैं तो पक्का ही हमारा पूरा ग्रुप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी अभी तो सेट कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, हम इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह उन सभी की तरफ देख कर कहता है, क्या भाई तुम लोग मेरे डाउसेट पर अटैक करने वाले थे क्या? तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है? तभी वहाँ पर जो जूलिंग होता है वो लिंगडोंग के सामने झुक जाता है और अपने सभी बंदों से कहता है, सालो झुको। उसके बाद वो सारे बंदे भी लिंगडोंग के सामने झुक जाते हैं। वहाँ पर जूलिंग लिंगडोंग से बोलता है, अरे भाई हम तो यहाँ पर डाउसेट के कल्टीवेटर की मदद करने के लिए आए थे, नहीं मदद करने दिए तो थोड़ा सा वैसे हो जाता, चलो यार भाई प्लीज़ माफ़ कर दो, हम तो वैसे ही इधर भटकते भटकते आ गए थे, हम तो आपसे वैसे भी पंगे नहीं लेने वाले थे, हम लोग यहाँ से जान आए रहा, हमें जाने का मौका दीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। और वहाँ पर जो जूलिंग और जितने भी बंदे होते हैं वो लिंगडोंग के सामने झुककर उससे माफ़ी वाफ़ी मांगने लगते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग कहता तो ठीक है, यहाँ से आप चुपचाप निकल जाओ, और फालतू में हमसे फिर से टकराने की कोशिश की ना तो मैं इस बार तो छोड़ा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर जूलिंग बोलता है, भाई इस बार गलती हो गई, वैसे आपका हमारी जान छोड़ने के लिए धन्यवाद। और ये बात बोलते हुए वहाँ पर वो जो ग्रुप होता है वो काफ़ी स्पीड के साथ दुम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह डाउसेट के बाकी कल्टीवेटर्स के पास जाता है, वांग्यान ऐसे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं ना उनके पास जाता है। वहाँ पर भी डाउसेट के डिसाइपल जब लिंगडोंग को आते हुए देखते हैं, और सबसे ज़्यादा शौक वो इसलिए थे कि लिंगडोंग के पीछे जॉम्बी वाला पपेट देखकर, क्योंकि वो लोग एक जॉम्बी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे हरा सके। बट यहाँ पर जॉम्बी को लिंगडोंग ने केवल हराया ही नहीं बल्कि उसे अपना पपेट भी बना लिया। ये जॉम्बी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यांग ज़ियाओ जो फॉर्मेशन को बनाए हुए थे उसके पास पहुँचता है और कहता है, क्या चल रहा है फॉर्मेशन, क्या हाल है? तभी वहाँ पर वांग्यान लिंगडोंग के पास आता है और कहता है, क्या भाई लिंगडोंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड निकले यार, आखिर तुमने किस तरह से इस जॉम्बी को अपना पपेट बना लिया, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे मैंने कुछ नहीं बल्कि अपनी युआन स्पिरिट का यूज़ करते हुए इस जॉम्बी को अपने कंट्रोल में ले लिया। वहाँ पर वांग्यान शौक में कहता है, क्या युआन स्पिरिट का यूज़ करते हुए? भाई ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्रोसेस है, तुम जानते हो ना ये जो जॉम्बी की बॉडी है वो कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है बल्कि एंशिएंट टाइम के एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की बॉडी है। देखो यहाँ पर ये जॉम्बी की बॉडी कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इनके पास डिफेंस भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और इनका जो एनर्जी था वो तुम्हारी युआन स्पिरिट को ख़त्म कर सकता था। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, यार मतलब मेरे पास कुछ तरीके थे यूज़ करते हुए मैंने बना लिया। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो यांग ज़ियाओ से पूछता है, क्या है जॉम्बी का क्या हालत है इधर का? वहाँ पर
जो यांग ज़ियाओ वह कहती है हमने एक फॉर्मेशन में जॉम्बी को कैद कर कर रखा हुआ है, लेकिन जॉम्बी का जो डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके डिफेंस को हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये जो हमने फॉर्मेशन सेटअप किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे डाउट सेट की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन के फंसने के बाद भी यह जॉम्बी मतलब पिट आउट है, हम लगातार फॉर्मेशन से जॉम्बी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जॉम्बी का डिफेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वह उन सारे अटैक्स को झेल जा रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यांग ज़ियाओ से कहता है अच्छा ठीक है इस फॉर्मेशन को बंद करो, तुम लोग साइड हटो, मैं इस जॉम्बी को संभालता हूँ। वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलते क्या तुम अकेले ही इस जॉम्बी को संभालोगे? फिर वह लिंगडोंग के पीछे जॉम्बी पपेट को देखते और फिर कहते ठीक है। मतलब गाइस यहाँ पर यांग ज़ियाओ ने डरा नहीं था, बल्कि उसने देखा था ना लिंगडोंग ने एक पपेट को हराया ही नहीं है, मतलब एक जॉम्बी को हराया ही नहीं है, बल्कि उसे अपना पपेट भी बना लिया इसे। इसलिए वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ है उसे लिंगडोंग पर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाता है। उसके बाद वह डाउट साइड के सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर देती है कि वो लोग फॉर्मेशन को बंद करें और पीछे हटे, और ऐसा ही सारे डाउट साइड के डिसाइपल्स करते हैं। वो लोग तुरंत फॉर्मेशन को बंद कर फिर से पीछे हट जाते हैं। जैसे ही फॉर्मेशन ख़त्म होती है वहाँ पर वो जॉम्बी बहुत ही स्पीड के साथ सभी डिसाइपल्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो लिंगडोंग के पास उसका जॉम्बी पपेट नहीं होता है उसको ऑर्डर देता है जाओ उस पपेट को रोको, और वहां पर लिंगडोंग का जॉम्बी पपेट तुरंत उस जॉम्बी पर अटैक करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रांग बैटल होना शुरू हो जाती है। वहां पर लिंगडोंग एक बढ़िया से मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वह उस दुश्मन जॉम्बी पर एक खतरनाक सा अटैक करे। उस जॉम्बी के जो डांटियन में वो रहस्यमय जीवन मन का मोती नहीं है उसे हासिल कर ले। एक बार उसकी बॉडी से मतलब दुश्मन वाले जॉम्बी की बॉडी से रहस्यमय जीवन मन का मोती निकल गया तो जॉम्बी मतलब निर्जीव हो जाएगा। रहस्यमय जीवन मन का मोती ही उस जॉम्बी को एकदम खड़ा की हुई है। एक बार वो रहस्यमय जीवन मन का मोती गया वह जॉम्बी भी गया। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग को एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौका मिल जाता है। लिंगडोंग तुरंत अपने ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक का यूज़ करता है, तुरंत अपने ड्रैगन पंख को समन कर लेता है और लिंगडोंग के हाथों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक अजीब सी मिस्टीरियस पावर को दिखाया जाता है। गाइस हमें इस मिस्टीरियस पावर के बारे में नहीं बताया गया, लिंगडोंग ने मतलब पाया होगा कभी बट इसका नाम नहीं बताया गया, तो यहाँ पर मैं भी मेंशन नहीं करता हूँ। बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस पावर थी। लिंगडोंग एक ही झटके में सीधे दुश्मन वाले जॉम्बी के जो सीना नहीं होता है जहाँ पर रहस्यमय जीवन मन का होती है वहाँ पर जाकर तुरंत अपने हाथ से ऐसे मारता सीना, तुरंत सीने को तोड़ते हुए सीधे उसकी बॉडी से रहस्यमय जीवन मन का मोती बाहर निकाल लेता है। जैसे ही दुश्मन जॉम्बी की बॉडी के अंदर से रहस्यमय जीवन मन का मोती बाहर निकलता है वह जॉम्बी तुरंत निर्जीव बनकर फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। और इधर डाउट साइड के डिसाइपल्स लिंगडोंग की यह पावर देखकर एकदम शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी से इस जॉम्बी की डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बट वो लोग उसकी बॉडी पर केवल एक स्क्रैचेस ही बना पा रहे होते हैं। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने एक ही झटके में उस जॉम्बी के एकदम सीना को ऐसे तोड़ दिया और साथ ही साथ रहस्यमय जीवन मन का मोती भी निकाल लिया। इसलिए वो लोग लिंगडोंग की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नावल मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में रहस्यमय जीवन मन का मोती होता है और दुश्मन जॉम्बी जाकर ज़मीन पर गिरता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर से डाउट सेट के ग्रुप के पास आता और कहता है इन जॉम्बी का मुसीबत गया। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उसके पास 2 रहस्यमय जीवन मन का मोती थे। एक तो जब उसने अपने पपेट को जब नहीं हरा था उसने पहला जॉम्बी को हराया था तब हासिल किया था, अब एक उसने हरा कर दूसरा हासिल कर लिया। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह दोनों रहस्यमय जीवन मन का मोती को निकालता और फिर एक मोती को यांग ज़ियाओ और दूसरे मोती को वांग यान की
देते हुए कहता है, सीनियर यांग ज़ियाओ, सीनियर वांग यान, आप ये लोग ये रखिए रहस्यमय जीवन मन का मोती और आप इसके साथ कल्टीवेट करिए और अपने आप पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करिए। गाइस यहाँ पर जो रहस्यमय जीवन मन का मोती था वह निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर के लिए था। अगर निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टीवेटर इन दोनों रहस्यमय जीवन मन का मोती का यूज़ करता है तो बहुत ही ज़्यादा अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकता है, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन पावर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसलिए लिंगडोंग ने यह दोनों मोती यांग ज़ियाओ और वांग यान को दिया था। यहाँ पर यांग ज़ियाओ और वांग यान दोनों ही निर्वाणा के लेवल 9 की कल्टीवेटर थे। अगर वो लोग इस रहस्यमय जीवन मन का मोती को एब्जॉर्व कर लेते हैं तो हो सकता है ये लोग लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के एकदम पास पहुँच जाए। 2-3 और ट्रेजर मिलेगा तो ये लोग बहुत ही आसानी से लेवल 9 से सीधे लाइफ मिस्टीरियस स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। वैसे भी यह जो मोती था वो लिंगडोंग के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं था, फायदेमंद था बट थोड़ा मोड़ा था। लेकिन अगर यहाँ पर लिंगडोंग अपने दोनों सीनियर की पावर बढ़ा देता है तो उसका फाइट में ना जब उसका युआन गेट के साथ सामना होगा तो इसके दोनों सीनियर भी काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद करेंगे। साथ ही साथ ये दोनों सीनियर भी आप जानते हैं डार्क सेट के लिए कितने ज़्यादा वफादार हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह दोनों मोती यांग ज़ियाओ और वांग यान की तरफ बढ़ाता है, बट वहाँ पर वांग यान और यांग ज़ियाओ उस मोती को लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, नहीं लिंगडोंग, इस मोती को तुमने हासिल किया है तो इस मोती को तुम अपने पास रखो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हंसते हुए कहता है, अरे क्या ही इस मोती को अपने पास रखूँ, इस मोती का मेरे से ज़्यादा आपको यूज़ है, आप लोग इसका यूज़ करिए और अपनी पावर को इंक्रीज़ करिए। वैसे भी मेरे पास दूसरा ज़ॉम्बी का बॉडी मिल चुका है, यही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। मैं इस भी ज़ॉम्बी की बॉडी को रिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। अगर सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो फिर से मेरे पास 2 पपेट्स हो जाएंगे। वैसे भी आप इस रहस्यमय जीवन मन का मोती का यूज़ करिए। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं, यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा शांति है, तो आप लोग जाकर इस रहस्यमय जीवन मन का मोती को एब्जॉर्व कर लीजिए। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ और वांग यान होते हैं वह लिंगडोंग को फोर्स करते हैं, भाई नहीं लूँगा, बट लिंगडोंग भी फोर्स करता है, भाई ले लो। उसके बाद वो लोग ले ही लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ और वांग यान होते हैं वह इसी जगह पर 10 दिनों तक रुकते हैं। 10 दिनों में यांग ज़ियाओ और वांग यान उस दोनों रहस्यमय मोती को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर लेते हैं और बढ़िया से एब्जॉर्व भी कर लेते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।